डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मुज़म्मिल तारिक। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? और आज हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो इक्वेशंस हमें दी जाती हैं, समटाइम्स यूँ होता है कि उनकी जो पावर होती है वो क्वाड्रेटिक से बड़ी होती है, 2 से पावर ज़्यादा होती है, क्यूबिक होती है, फोर्थ होती है। तो उसको हम किस तरह से रिड्यूस करते हैं, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में और उसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी टाइप नंबर फर्स्ट है कि इक्वेशन जो है हमें इस फॉर्म में अगर दी जाए ax² प्लस ax4 प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन ये दी जाए अगर 4x4 प्लस 2x² प्लस 9 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन को हम किस तरह से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे ये हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं x² इक्वल टू y, और ये सब्स्टिट्यूशंस आगे गिवन क्वेश्चन में या जनरल इक्वेशन में यूज करते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस x4 प्लस 5x² प्लस 4 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, हम ये इक्वेशन इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये जो फर्स्ट टाइप है ये ax4 प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0 कि हम इसको किस तरह से सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सबसे पहले इसको रिपीट करके लिखते हैं 5x² प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखें इस कौन सी फॉर्म की है ये, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म की इक्वेशन है ax4 प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं कि लेट x² इक्वल टू y, के x² को हम इक्वल टू y लेट करते हैं और इसके ऊपर हम अगर स्क्वायर लें तो मतलब एंड x4 इक्वल टू क्या हो जाएगा y²। तो ये जो सब्स्टिट्यूशंस हैं इसको हम यूज करते हैं इस गिवन इक्वेशन में, यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस इन गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशंस को यूज करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, x4 की जगह y² आ जाएगा, y² माइनस 5x² की जगह y आ जाएगा, 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी एक मेथड यूज करते हैं जो हमने डिस्कस किया था, या फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चेक करते हैं क्या इसके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई होती है या नहीं। क्वाड्रेटिक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं इस कांस्टेंट के साथ, तो ये आएगा 4y²। इसके फैक्टर्स हम बनाते हैं। पहला फैक्टर इसका है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और सेकंड फैक्टर है 4 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से 2y मल्टीप्लाई बाय 2y से 4y² आता है और 4y मल्टीप्लाई बाय 1y से भी 4y² आता है। लेकिन आप चेक करें, अगर मैं ये जो पहला फैक्टर है इसके ऊपर साइंस को चेंज करूं, प्लस माइनस लगाऊं या माइनस प्लस 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 जो भी यूज करूं, मुझे 5y नहीं मिलेगा, माइनस 5y नहीं मिलेगा। और यहां पर अगर मैं साइंस को चेंज करूं, ये है हमारे पास क्या 4y और 1y। यहां पर मैं इसको अगर माइनस 4y और माइनस 1y लिखूं तो देखें माइनस माइनस प्लस और हम साइन माइनस का ही लगेगा और 4y और 1y ऐड होके 5y देंगे और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y² हमें मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम लिखते हैं बाय, यहां लिखते हैं फैक्टर्स हमने क्या बनाए हैं जी, फैक्टर्स क्या बने हैं y² माइनस 4y माइनस 1y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ग्रुपिंग कर देते हैं अब इनकी बाय ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग से क्या होगा y² माइनस 4y, ये माइनस आ गया बाय, तो ये हो जाएगा 1y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इनमें से हम कॉमन लेते हैं, तो बाय टेकिंग
कॉमन, इनमें से कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट में से y कॉमन आता है तो y माइनस फोर, सेकेंड वाले में से 1 कॉमन आता है तो y माइनस फोर आएगा। y माइनस फोर इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू 0। अब हम इनको सेपरेट इक्वल टू 0 सेट करेंगे तो बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करते हैं। y माइनस फोर इक्वल टू 0, y माइनस वन इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1। अब यहां पर y की वैल्यू 4 और 1 आई है, लेकिन हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था उसको हम दोबारा पुट करेंगे बाय पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ y की वैल्यू दोबारा पुट करें जो हमने लिखी थी। क्या था, y को किसकी इक्वल सेट किया था, x स्क्वायर की। तो यहां पर क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये से कैंसिल, x इक्वल टू प्लस माइनस, ये 2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। और यहां पर देखें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो प्लस माइनस 1। ठीक है, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा, सॉल्यूशन सेट वो इक्वल होगा प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। ये डियर स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट टाइप थी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमने सीखी कि किस तरह इसको कन्वर्ट करते हैं और हम सॉल्व करते हैं। 1 का पार्ट नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.2 का। ये टाइप नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। x प्लस 2 माइनस 1 ओवर x प्लस 2 इक्वल टू 3 ओवर 2 के p ऑफ x ये है, ये हमारे पास b है। इसकी कोफिशिएंट अगर देखें तो वो हमारे पास 1 है, ठीक है, और वो a है। ये p ऑफ x इक्वल टू ये हमारे पास c है। तो देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन x प्लस 2 माइनस 1 ओवर x प्लस 2 इक्वल टू 3/2। तो इसकी फॉर्म कौन सी है, पहले हम ये लिखते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, कि ये कौन सी फॉर्म का है, तो a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी, इस फॉर्म का है ये। तो x प्लस 2 को हम लेट करते हैं, लेट x प्लस 2 इक्वल टू y। अगर x प्लस 2 इक्वल टू y है तो यहां पर 1 ओवर x प्लस 2 भी तो है, तो 1 ओवर x प्लस 2 किसके इक्वल होगा, 1 ओवर y के। ये सब्स्टिट्यूशंस हम यूज करते हैं यहां पर, यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में क्या करते हैं जी, ये सब्स्टिट्यूशंस हम यहां पर यूज करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पर x प्लस 2 की जगह y पुट करें, y माइनस 1 ओवर y इक्वल टू 3/2। अब हमने रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म लाना है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक में नहीं है, ये लीनियर में है। तो डिवाइड में से y को भी खत्म करना है और इस 2 को भी खत्म करना है। इसका मेथड ये होता है कि हम होल इक्वेशन को जो डिवाइड में वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2y से क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें 2y इंटू वाई माइनस 1 बाय y इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2y। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर माइनस 2y ओवर y इक्वल टू 3y। यहां से ये y भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा हमारे पास वो 2y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं बाय
राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं 2y² इस तरफ आके लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, -3y -2 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर चेक करते हैं कि फैक्टराइजेशन अप्लाई होती है या नहीं। -2 मल्टीप्लाई बाय 2y² -2 मल्टीप्लाई बाय 2y² -4y²। फैक्टर्स इसकी चेक करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वाला फैक्टर तो यहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें हमें -3y नहीं मिलेगा। लेकिन जो सेकंड फैक्टर है 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वाला फैक्टर ये यहाँ पर अप्लाई होता है। तो चेक करते हैं कि साइंस को किस तरह अरेंज करें कि -3y आए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे -3y है, तो यहाँ पे जो माइनस है ये तब आएगा जब बड़ी वाली वैल्यू के साथ हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो -4y + 1y अगर हम करें तो इसको मल्टीप्लाई करने से -4y² आएगा, और -4y + 1y अगर हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो -3y आएगा। तो फैक्टर्स क्या बने हमारे पास, 2y² -4y + 1y -2 इक्वल टू 0। बाय ग्रुपिंग इनकी ग्रुपिंग करते हैं हम, तो ये बनेगा 2y² -4y + 1y -2 इक्वल टू 0। बाय टेकिंग कॉमन, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से कॉमन क्या आता है 2y, पीछे बचेगा y -2 + 1 कॉमन लेंगे तो y -2 इक्वल टू 0। तो y -2 कॉमन है, 2y + 1 इक्वल टू 0। तो बाय यूजिंग जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी हम इसको दोनों को सेपरेटली सेट करते हैं इक्वल टू 0। तो y -2 इक्वल टू 0, 2y + 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा उस तरफ जाकर पॉजिटिव, 2y ये +1 इस तरफ है, उस राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1/2। अब हम वैल्यू को दोबारा पुट करते हैं, y को हमने सब्स्टिट्यूट किया था x + 2 इक्वल टू y, तो ये वैल्यू हम दोबारा से यूज करते हैं बाय पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। बाय पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ y की वैल्यू दोबारा पुट करते हैं, तो x + 2 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 - 2, x इक्वल टू 0। एक हमें ये रूट मिल गया है, एंड यहां पर पुट करेंगे x + 2 इक्वल टू -1/2, +2 है उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, x इक्वल टू -1/2 -2, 2 आ गया एलसीएम, -1 यहाँ पे 1 है तो -1 - 2, x इक्वल टू -3/2। ये एक रूट है इसका, ये सेकंड रूट है। तो डियर स्टूडेंट जो सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास वो है 0, -3/2। तो ये सेकंड हमारे पास टाइप थी जिसमें हमने सीखा कि हम किस तरह से इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, क्वाड्रेटिक में हम उसको सॉल्व करते हैं। टाइप नंबर 2 है कि इक्वेशन हमें गिवन हो हम उसको किस तरह से सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a × px + b/px = c। यहां पर जो a, b और c है ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये जो px है ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होता क्या है वैसे, तो पॉलिनोमियल ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं या ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 6 है, टाइप नंबर 2 का ये क्वेश्चन है।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वहां पर हमें सिर्फ x प्लस टू दिया गया था और -1 ओवर x प्लस टू दिया गया था, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ यूं है कि x प्लस टू ओवर x माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू ओवर x प्लस टू इक्वल टू 5 ओवर 6। देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस टू इक्वल टू 5 ओवर 6। फॉर्म ये वही है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म वही है, सेम फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हम कैसे करते हैं कि जो ये फर्स्ट वैल्यू है 5 एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस टू, इसको हम लेट करते हैं एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई। इस टर्म का रेसिप्रोकल ले ले अगर, यानी ये टर्म ऊपर ले जाएं और इस टर्म को नीचे ले आए यूं, और इसको भी इसका रेसिप्रोकल ले ले, तो ये टर्म आ गई और इसकी सब्स्टिट्यूशन 1/y बन गई है। नाउ यूजिंग, अब ये सब्स्टिट्यूशंस हम यूज करते हैं इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में क्या करते हैं जी, इन सब्स्टिट्यूशंस को हम यूज करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स क्या बनता है, ये है y माइनस 1 ओवर y इक्वल टू 5 ओवर 6। सेम मेथड है, हम डिनोमिनेटर से y और 6 को कैसे रिमूव करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6y। 6y से क्या करेंगे जी, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे 6y स्क्वायर माइनस 6y ओवर y इक्वल टू 5 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 6y। ये यहां से इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 6y स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 5y। बाय राइटिंग इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, बाय राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं, तो 6y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 5y इस तरफ आके इसका साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव में। अब चेक करते हैं कि क्या इसके ऊपर फैक्टराइजेशन यूज होती है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आएगा -36 और y स्क्वायर। फैक्टर्स इसके बनाते हैं जिसमें हमें 5y मिले, ठीक है। तो जो पहला फैक्टर है इसका वो बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 18, यहां से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें -5y नहीं आता। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो फैक्टर बनता है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 बनता है, और इससे भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो जो थर्ड फैक्टर बनता है वो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 है, इससे भी नहीं होता। लास्ट फैक्टर है 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 आता है, और जब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन नेगेटिव और पॉजिटिव यूज करेंगे, तो हमें -5y मिलेगा। देखें ये 9y मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 36y स्क्वायर, ठीक है, इधर नेगेटिव लगा ले या इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव लगा ले किसी एक के साथ, तो वो -36y स्क्वायर देगा, लेकिन इस सेटिंग ऐसी करनी है कि ये चीज हमें मिल जाए। तो 9y और 4y, यहाँ पे नेगेटिव लगाऊंगा, यहाँ पे पॉजिटिव लगाऊं, तो -9y प्लस 4y माइनस 5y हमें मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स क्या है हमारे पास इसके, देखें 6y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। बाय ग्रुपिंग इसकी हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं यहां से, तो हमें क्या मिलेगा 6y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेते हैं बाय टेकिंग कॉमन, तो जो पहली टर्म है वो देखें 6y स्क्वायर माइनस 9y में से 3y कॉमन आता है, तो पीछे क्या बचेगा 2y माइनस 3 प्लस 4y माइनस 6 में से 2 कॉमन आता है, तो बचेगा 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 3 कॉमन आ गया, इंटू 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं यहां पर। तो देखें
2y माइनस 3 इक्वल टू 0 कॉमा 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। 2y ये नेगेटिव उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 3y इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा और y इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशंस की थी उनको दोबारा पुट करते हैं बाय पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू क्या करते हैं जी, हम दोबारा यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने, y किसके इक्वल था, x प्लस 2 ओवर x माइनस 2 के। x प्लस 2 ओवर x माइनस 2 इक्वल टू 3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 यहाँ से u, ठीक है। तो ये बनते हैं 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 इक्वल टू 3x माइनस 6। 2x को उस तरफ लेके जाएं और माइनस 6 को इस तरफ ले गए तो 4 ये माइनस 6 से इस तरफ आके प्लस 6 हो जाएगा, 3x ये 2x उस तरफ जाके माइनस 2x हो जाएगा। तो 10 इक्वल टू x, ठीक है, ये एक रूट है और x इक्वल टू 10, ये एक रूट है हमारे पास। यहां पे भी अब ये वैल्यू यूज करते हैं, x प्लस 2 ओवर x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे भी, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे, तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो यहाँ पर x वाली टर्म्स को x वाली टर्म्स के साथ अरेंज करते हैं और कांस्टेंट्स को कांस्टेंट्स के साथ। 3x तो ये माइनस 2x है, इस तरफ आगे प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू माइनस 4, ये प्लस 6 उस तरफ जाके माइनस 6 हो जाएगा। तो देखें 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 6, ये आएगा हमारे पास माइनस 10, ठीक है। और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 10 और 5, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू माइनस 2। तो ये इसका सेकेंड रूट है। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट डियर स्टूडेंट्स आएगा वो होगा माइनस 2 कॉमा 10। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 6 था डियर स्टूडेंट्स, जिसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके रूट्स फाइंड आउट किए हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।